यही तो है विश्वास। आप कहिए मेरा पति बदल चुका है, आप कहिए मेरा पति चर्च आ रहा है, आप कहिए मेरा बेटा बदल चुका है, आप कहिए मेरा बेटा चर्च आ रहा है, आप कहिए मुझे नशा छोड़कर चला गया है, आप कहिए मेरे घर से लड़ाई झगड़ा चला गया है, आप कहिए मेरे बेटे को बीमारी छोड़कर चले गई है, आप कहिए मेरे घर में शांति आ गई है, आप कहिए मेरे घर में खुशहाली आ गई है, आप कहिए मेरा कारोबार बढ़ रहा है। जैसा तेरा विश्वास, जैसी तेरी स्वीकृति, जैसे तू रिसीव करेगा, जैसे तू अंगीकार करेगा, जैसे तू कन्फेस करेगा, वैसे ही तेरे लिए हो जाएगा। आज मैं सोच रहा था कि क्या वचन यहाँ पर बोलूं, और सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था उसके बाद मैं सोचने लगा, मनन करने लगा, तभी एक वचन मेरे पास पहुंचा। आप मेरे साथ खोलें मत्ती की अंजील उसका 8 अध्याय उसका 13 वचन। मत्ती की अंजील उसका 8 अध्याय उसका 13 वचन। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। आइए इस वचन को फिर से पढ़ें और ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, और सिर्फ पहला हिस्सा पढ़ना, पहला हिस्सा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज की दोपहर में आपके बीच में इसी वचन को रखना चाहता हूं। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा आज आप यहाँ पर विश्वास करेंगे वैसे ही आपके लिए हो जाएगा। यदि यहाँ पर ये बहन सीमा अपने बेटे रिंकू को लेकर आई है कि यीशु मसीह उसे चंगा कर देगा, तो मैं विश्वास से कहता हूँ आपका बेटा रिंकू चंगा हो गया है। हालेलुया। विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, वैसा ही तेरे लिए हो जाए। आज यहाँ पर जब हम बैठे हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि मिरेकल मेरे हाथ में नहीं है, मिरेकल मेरी जुबान में नहीं है, मिरेकल यहाँ पर इस भवन में नहीं है, मिरेकल आपके पास है, चमत्कार आपके पास है। विश्वास करें, क्योंकि कलाम में लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे तो सिर्फ हाथ को वो इस्तेमाल करेगा, मेरी तो सिर्फ जुबान को वो इस्तेमाल करेगा, मेरी तो सिर्फ जुबान को वो इस्तेमाल करेगा, मेरे तो हाथ को इस्तेमाल करेगा, मेरी तो आवाज को इस्तेमाल करेगा, लेकिन चमत्कार आपके अंदर ही पड़ा है। कहाँ पड़ा है चमत्कार? चमत्कार आपके अंदर ही पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको चमत्कार की बात बताता हूं, विश्वास की बात बताता हूं। यहाँ पर बहन क्या नाम है आपका? नाम, आपका नाम जोर से बोलो। रमन। हाँ, यहाँ पर बहन रमन आई है और शायद 1 हफ्ता या 10 दिन पहले यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर आकर मुझसे कहा कि पास्टर जी, मैंने आपके भवन में प्रभु से चंगाई पाई है, आपके जैसे ही चंगाई पाई है। एक बार बहन रमन खड़ी होगी। हालेलुया। इस बहन के लिए ताली बजाएं जरा। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन को अच्छी से देखो पीछे मुड़कर। नहीं, आपने थोड़ी देखना है, आपको देखेंगे सब। हालेलुया। और यहाँ पर आप खड़े हो जाओ, ये अशोक खड़े हो जाओ। जब ये बहन पहली बार हमारे पास आई थी, आज से कई साल पहले, 10-12 साल पहले,
तब ये बहन ऐसी थी। देखो अशोक को, अमृतलाल जी देखो अशोक को। गीता बहन कहाँ हो? गीता बहन आए हैं? अशोक को देखो। ये बहन ऐसी थी, लेकिन फिर प्रभु ने ऐसी दया की, ऐसी कृपा की और चंगाइयां दी। आज ये बहन ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां आ जाओ बहन। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो बहन रमन के लिए। और जब पिछले 10 दिन पहले यहाँ पर आए तो इनकी मम्मा मुझे कहने लगे, कुछ याद कराने लगे, कहने लगे पास्टर जी जब हम आपके पास आए थे तो आपने कहा था कि रमन तुम मेरे जैसी मोटी हो जाएगी। देखो हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस बहन को हष्ट पुष्ट किया है, तंदुरुस्त किया है। और मैं विश्वास की बात बताने लगा हूं। पिछले लंबे समय से इनकी मम्मी पीछे हैं, खड़े हो जाएं जरा। इनकी मम्मी पिछले कई दिनों से, महीनों से, बल्कि सालों से ही बीमार है। पिछले दिनों में बहुत सीरियस हो गए, इतने सीरियस हो गए कि बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, बहुत सारे टेस्ट कराए, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे। सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, बाकी सब नॉर्मल। तो फिर बहनों ने, बेटियों ने, भाई गुरसेवक ने, इन सब ने सलाह की, गुरलाल ने, सब ने सलाह की कि क्यों ना हम जलंधर चर्च में चलें, जहां से हमने पहले छुटकारा पाया था, चंगाइयां पाई थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो, एक दिन ये यहाँ पर आए और तकरीबन ये 8-10 लोग थे या उससे ज़्यादा होंगे। यहाँ पर आए, बैठकर यहाँ तकरीबन 1 घंटा प्रेयर की, ऑयल लिया, पीछे आंटी जी के मसाज की, तेल लगाया। और प्रभु का धन्यवाद हो, घर जाने के बाद इन्होंने फ़ोन किया कि मम्मी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। 1 महीने से जो डॉक्टरों के चक्कर निकाल रहे थे, खाना अंदर नहीं जा रहा था, पानी अंदर नहीं जा रहा था, कुछ अंदर नहीं जा रहा था, पैर सूज के इतने इतने मोटे हो रखे थे, हाथ इतने इतने मोटे हो रखे थे, सब कुछ स्वलन था, सूजा हुआ था। प्रभु का धन्यवाद हो, वो सब ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर चंगा है। वह आपकी चंगाई जो है वो आपके अंदर पड़ी है, आपका चमत्कार आपके अंदर पड़ा है। जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। यदि ये विश्वास करके आए थे, बैठिए बहन, यदि ये बैठिए, यदि ये विश्वास करके आए थे कि हम वहां जाएंगे, चंगा हो जाएंगे, तो वैसा ही इनके लिए हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में यहाँ पर मधु आई, मधु। और मधु को कितने साल से ये कान की, 3 साल से, 6 साल से, 6 साल से मधु को कान के पर्दों की समस्या थी और दर्द थी, सुनता नहीं था या जो भी था, ये बड़ी समस्या में थी। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, पिछले दिनों में जब ये चर्च खत्म होने के बाद अपने भाई को, अपने माँ बाप को मिलने के लिए आई, तभी इसके लिए भी प्रार्थना की। उस दिन से आज तक इसके दर्द नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके विश्वास को इस्तेमाल करेंगे, आपके ईमान को, जैसे इस बेटी के विश्वास को इस्तेमाल कर लिया, इसकी माँ के विश्वास को इस्तेमाल कर लिया। बैठिए बेटा। खुदावन का धन्यवाद हो, वो अच्छा है, वो भला है, वो आपके विश्वास के मुताबिक आपके लिए चमत्कार करता है। बहन अनारकली यहाँ पर बैठी है। बहन अनारकली के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग अनारकली बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? गुड, हालेलुया। बहन अनारकली के पति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, कमलेश के लिए, है ना, कि प्रभु उसे नशे से आजाद कर, उसे भवन में लेकर आ, वो भवन में आने वाला हो जाए, वो भवन में आराधना करने वाला हो जाए, वो भवन में संगति में शामिल हो जाए। तो हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले हफ्ते 3 बार
वो भाई चर्च में आया प्रार्थना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे एक्साइटेड नहीं है आप? आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है प्रभु, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है प्रभु। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। मुझे विश्वास है जो 3 बार आया है वो 30 बार भी आएगा। हालेलुया। वो बार बार नहीं, विश्वास जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो 30 बार भी आएगा, वो लगातार भी आएगा। हालेलुया। क्लेम करे, घोषणा करे, दावा करे, ऐलान करे, अपने चमत्कार को ले लें। प्रभु आपके लिए आपके विश्वास के अनुसार चमत्कार कर रहा है। राइट नाउ, इवन इस वक्त भी प्रभु आपके लिए चमत्कार कर रहा है। इस वक्त भी प्रभु आपकी जिंदगियों में आपके विश्वास के अनुसार काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज से तकरीबन 2 महीने पहले बहन कविता हमारे साथ यहाँ पर चर्च में आई और आराधना की, है ना? बहन कविता खड़ी हो जाएंगी। हालेलुया। आज पास्टर जी खड़े कर रहे हैं। हालेलुया। ये इसलिए है कि आपका विश्वास बढ़े, ये इसलिए है कि आपका विश्वास बढ़े। हालेलुया। कविता है फोलड़ीवाल से। इन्हें बहन शिखा ने सुसमाचार सुनाया और इनके लिए प्रार्थनाएं की और हमारे साथ जोड़ा, यहाँ पर चर्च में इनवाइट किया। पहले उपवास प्रार्थना में ये आए थे। प्रभु का धन्यवाद हो। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर खड़े होके मुझे बता रहे थे कि मेरी समस्या है, लंबे समय से सैलरी नहीं मिली है, लंबे समय से मेरा पति तो बाहर है, लेकिन फिर भी बहुत कर्जा है, बहुत परेशानी है, ये है वो है। और तभी प्रार्थना की गई, प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुना, उसके बाद इनकी सैलरी भी रिलीज हो गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीषित करे। बैठिए। और प्रभु आपके सारे कर्जों से आपको मुक्त करे। और जब प्रभु आपको आशीषित करे तो प्रभु के घर को कभी नहीं भूलना। हालेलुया। प्रभु के घर में आते ही रहना है, प्रभु के घर में आते ही रहना है। संगति से पीछे नहीं हटना, संगति में आते रहना है। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु कुछ करने पे है, मैंने कहा प्रभु कुछ करने पे है। हालेलुया। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे लिए हो। किसको कहा? किसको कहा? जोर से बोलिए। उसने सूबेदार से कहा। सूबेदार का सेवक बीमार था और सूबेदार प्रभु यीशु मसीह को उसकी चंगाई के लिए कहता है, उसकी शिफा के लिए कहता है। और खुदावंद का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसके साथ उसके सेवक को चंगा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके सेवक को चंगा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर उसकी ये फरियाद आती है कि देखिए प्रभु, मैं एक अधिकार रखने वाला इंसान हूं, मैं एक पदवी वाला इंसान हूं, अथॉरिटी रखने वाला इंसान हूं, और मेरे नीचे 100 सिपाही हैं। जिसे मैं कहता हूं जा वो जाता है, जिसे मैं कहता हूं आ वो आता है। इसलिए हे प्रभु, तू कष्ट ना कर, तू यहीं से कह दे, मुझे विश्वास है मेरा सेवक चंगा हो, मेरा सेवक चंगा हो, मेरा सेवक चंगा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आप क्या विश्वास लेकर यहाँ पर आए हैं? आज किस ईमान के साथ आप यहाँ पर आए हैं? क्या विश्वास है आपका? जिस विश्वास के साथ आज आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी निश्चय के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार, आपके ईमान के अनुसार आज आपके लिए हो जाएगा। आज आपके लिए हो जाएगा। आपकी क्या जरूरत है मैं नहीं जानता, आपकी क्या समस्या है मैं नहीं जानता, आपकी क्या परेशानी है मैं नहीं जानता,
आप किस गुनाह में फंसे हुए हैं मैं नहीं जानता, आप किस पाप में फंसे हुए हैं मैं नहीं जानता, आप किस नशे में फंसे हुए हैं मैं नहीं जानता, आप किस बीमारी में फंसे हुए हैं मैं नहीं जानता, लेकिन यदि आप विश्वास से मेरे यीशु को, जिसे मैं जानता हूं, आप कह दें प्रभु तू यहीं से कह तो वो हो जाएगा। मैं विश्वास से कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, वो आपके लिए हो जाएगा। ये विश्वास क्या है? ये विश्वास क्या है? आप लोग सुनते हैं विश्वास से कहो तो हो जाएगा, विश्वास से कहो तो हो जाएगा। ये विश्वास क्या है? विश्वास, यदि आप विश्वास को व्याख्या करना चाहें, उसकी परिभाषा देनी चाहें, तो विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण। आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण। अभी सिर्फ आशा की है, अभी सिर्फ आशा की है, वो वस्तुएं हमारे पास है नहीं, वो वस्तुएं हमारे पास है नहीं। तो आशा की हुई वस्तु को मिलने से पहले अपने जीवन में स्वीकार कर लेना और उसका सकारात्मक अंगीकार करना। तो आशा की हुई वस्तु को मिलने से पहले, जो वस्तु अभी हमें मिली नहीं है लेकिन हमने उम्मीद जगाई है, उसकी आशा रखी है, उसे मिलने से पहले अपने जीवन में स्वीकार कर लेना ही विश्वास है। आशा की हुई वस्तु को मिलने से पहले उसका अपने जीवन में अंगीकार करना, ऐलान करना, घोषणा करना, अंगीकार करना, दावा करना, ये ही विश्वास है। समझ आई आपको? दो चीजें हैं, दो शब्द हैं, एक स्वीकृति, दूसरा है अंगीकार। स्वीकृति और बोलिए स्वीकृति, बोलिए स्वीकृति, बोलिए स्वीकृति और अंगीकार, और अंगीकार, और अंगीकार। ये स्वीकृति और अंगीकार वस्तुएं मिलने से पहले जिसे आप अपने जीवन में ले लेते हैं, उसे ही विश्वास कहते हैं। समझ रहे हैं आप? आपको समझ आ रही है? हालेलुया। ओके, तो ये जो विश्वास आपके अंदर है, ये जो आपके जीवन में स्वीकृति है, आप स्वीकार कर रहे हैं, जो यहां से बोला जा रहा है आप उसे, हम इंग्लिश में कहते हैं ना, रिसीव कर रहे हैं। हाँ, वही है स्वीकार करना। जब चर्च में बोला जाता है आपके बच्चे कनाडा जा रहे हैं, तो आप कहते हुए आमीन, वो क्या मतलब हो गया? आप स्वीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वीकार है। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जा रही है, आमीन, क्या कर रहे हैं? आप स्वीकार कर रहे हैं। आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आप कहते हैं आमीन, क्या कर रहे हैं? स्वीकार। बढ़ा तो नहीं, गया तो नहीं, हुआ तो नहीं, आपने आमीन बोल दिया, आपने आमीन बोल दिया। यही है स्वीकार करना। और अंगीकार करना क्या है? अंगीकार करना, अंगीकार करना मतलब जो आपको मिला नहीं, जो आपने देखा नहीं, लेकिन सिर्फ उम्मीद की है, और आप उसको बोलना शुरू कर देते हैं, आप उसको बोलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। अमेरिका जाने से पहले मैं उपवास प्रार्थना में था और मैं इंटरव्यू देके आ चुका था। मेरा वीजा या मेरा पासपोर्ट नहीं आया था, तो मैं घर में प्रार्थना कर रहा था, और जितने दिन मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं आया, मेरा वीजा मेरे पास नहीं आया, उतने दिन मैं अंगीकार करता रहा। मैं क्या कह रहा था? मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं फिलाडेल्फिया चर्चेस में जा रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क के चर्चेस में जा रहा हूँ, मैं इंडियानापोलिस के चर्चेस में जा रहा हूँ। तो मैं ऐसे बोल बोल के अंगीकार कर रहा था। मेरे पास वीजा नहीं था, मेरे पास वीजा, इधर देखिए, मेरे पास वीजा, हेलो, इधर देखिए, मेरे पास वीजा नहीं था, लेकिन मैं क्या कर रहा था? मैं अंगीकार कर रहा था।
और मैं कह रहा था मेरे पास वीज़ा है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं यूएस जा रहा हूँ, मैं उस चर्च में प्रचार कर रहा हूँ, मैं इस चर्च में प्रचार कर रहा हूँ, मैं फिलाडेल्फिया शहर में जा रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क शहर में जा रहा हूँ। और मैं इस रीति से बोल बोल के प्रार्थना में ऐसे चल चल के मैं प्रार्थना करता था और मैं डिक्लेयर करता था, अंगीकार करता था। खुदावन का धन्यवाद हो, मेरा पासपोर्ट आया और उस पर वीज़ा लगा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिला और मैं तकरीबन 4.5 महीने अमेरिका में रहा और मैं 13 स्टेट में गया और मैं कितने चर्चेस में जाकर प्रचार करके आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन मेरे पास विश्वास था, विश्वास में मेरा अंगीकार था और विश्वास में मेरी स्वीकृति थी। मैं स्वीकार कर चुका था, मैं ये मान चुका था कि मेरा वीजा लग चुका है। ये मैं अंगीकार कर रहा था कि मेरा वीजा लग चुका, मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरे लिए वैसा ही हो गया, मेरे लिए वैसा ही हो गया। यही तो है विश्वास। आप कहिए मेरा पति बदल चुका है, आप कहिए मेरा पति चर्च आ रहा है, आप कहिए मेरा बेटा बदल चुका है, आप कहिए मेरा बेटा चर्च आ रहा है, आप कहिए मुझे नशा छोड़कर चला गया है, आप कहिए मेरे घर से लड़ाई झगड़ा चला गया है, आप कहिए मेरे बेटे को बीमारी छोड़कर चले गई है, आप कहिए मेरे घर में शांति आ गई है, आप कहिए मेरे घर में खुशहाली आ गई है, आप कहिए मेरा कारोबार बढ़ रहा है। जैसा तेरा विश्वास, जैसी तेरी स्वीकृति, जैसे तू रिसीव करेगा, जैसे तू अंगीकार करेगा, जैसे तू कन्फेस करेगा, वैसे ही तेरे लिए हो जाएगा। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली, जोरदार ताली। हालेलुया। तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा, तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। कैसे ये विश्वास हमारे जीवन में काम करेगा। आप सब विश्वास करते हैं यीशु आपके लिए करेगा, राइट? यीशु आपके लिए चमत्कार करेगा। विश्वास करते हैं क्या करेगा आपके लिए? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? विश्वास। यीशु क्या करेगा? यीशु क्या करेगा? हालेलुया। यीशु आपके लिए चिन्ह चमत्कार करेगा। तो आप क्या करते हैं? विश्वास। अब क्या सिर्फ इतने से काम बन जाएगा? क्या इतने से काम बन जाएगा? याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन खोलें तो याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन खोलें तो क्या लिखा है यहां पर? इब्रानियों के बाद याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 14 वचन क्या लिखा है यहां पर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हे मेरे भाइयों, हाँ, यदि कोई कहे हाँ, कि मुझे विश्वास है हाँ, पर वह कर्म ना करता हो, हाँ, तो इससे क्या लाभ? हाँ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? बस समझ आई आपको? ओके, फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। हे भाइयों, हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, कि मुझे विश्वास है। आप में से कितने विश्वास कहते हैं मुझे विश्वास है? विश्वास है, राइट? किस पर? प्रभु यीशु पर। मेरे लिए वो करेगा। ओके, आप सब ने हाथ उठाया, विश्वास है, आप सबके पास विश्वास है। आगे, पर वह कर्म ना करता हो, परंतु वह कर्म ना करता, वो काम ना करता हो, वह काम में ना लाता हो। किसे? विश्वास को। यदि विश्वास के अनुसार वह काम ना करे, यदि विश्वास के साथ वो कर्म ना करे, तो फिर उस विश्वास का क्या लाभ? हेलो, समझ आ रही है आपको? हेलो, समझ आ रही है आपको? विश्वास तो आपने किया है, प्रभु का धन्यवाद हो। विश्वास तो आपने किया है, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन विश्वास के साथ अगर हम कर्म नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो फिर विश्वास अकेले का क्या लाभ?
लिखा है क्या विश्वास अकेला आपको उद्धार दिला सकता है? हालेलुया। समझ आ रही है आपको? क्या विश्वास सकता है? तो विश्वास अकेला आपको उद्धार नहीं दिला सकता। देखिए 22 वचन पढ़िए, 17 वचन पढ़िए, 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी हाँ यदि कर्म सहित ना हो, हाँ, लिखा है यदि विश्वास कर्म के साथ ना हो। ध्यान से सुने, फिर से रिपीट करता हूं, यदि विश्वास कर्म के साथ ना हो तो अपने स्वभाव में हाँ। मरा हुआ है। तो वह अपने आप में मरा हुआ है। कौन कौन मरा हुआ है? अमृतलाल जी, कौन मरा हुआ है? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। विश्वास। कौन मरा हुआ है? कितने लोग कहते मेरे पास विश्वास है? गुड, प्रभु आपको आशीष दे। अब यहां पर इस बात को जानना जरूरी है कि आपके पास जो विश्वास है वो कार्यरत है या नहीं, वो एक्टिव है या नहीं, वो काम में लाया जा रहा है या नहीं, वह काम कर रहा है या नहीं। विश्वास तो सबके पास है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 17 वचन में लिखा है विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो ये अपने आप में मुर्दा है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। तो क्या करना है हमें? सिर्फ विश्वास चाहिए, सिर्फ विश्वास चाहिए। विश्वास से आपके चमत्कार हो जाएंगे, विश्वास से आप उद्धार पालेंगे, विश्वास से आपके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, विश्वास से आप स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। क्या लिखा है यहां पर? लिखा है ये विश्वास तो कर्म के बिना अपने आप में मरा हुआ है। तो 22 वचन पढ़िए, 22 वचन में क्या लिखा है? तुमने देख लिया, हाँ 22 वचन में लिखा है तुमने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, हाँ विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और कर्मों से ही विश्वास सिद्ध हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, समझ आई किसी को? समझ आई? हम क्या समझ रहे हैं? विश्वास। आपके पास क्या है? विश्वास। आपके पास विश्वास है और आपके पास बीमारी भी है, आपके पास समस्या भी है, आपके पास परेशानी भी है, राइट? और आपके पास विश्वास भी है। अब विश्वास और आपकी बीमारी आपस में लड़ते रहे और मुझे कुछ नहीं करना, मैं बैठ के तमाशा देखता हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, हो जाएगा? नशे की बुरी लत, नशे की बुरी आदत वो आपके जीवन में है और आपके पास विश्वास भी है, और आपका विश्वास और आपके नशे की बुरी आदत आपस में लड़ते रहे, मैं बैठ के देखता रहूंगा, हल हो जाएगा, हो जाएगा। ऊपर तो लिखा है विश्वास का कर्म के बिना क्या लाभ? विश्वास का कर्म के बिना क्या लाभ? मुझे विश्वास के साथ कर्म करना है। 22 वचन में लिखा है, 22 वचन में लिखा है विश्वास ने अब्राहीम के कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। किसने? विश्वास ने। विश्वास ने, जो विश्वास आपके पास है ना, उस विश्वास ने अब्राहम के कामों के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? जोर से बोलिए, किसके साथ मिलकर? अब्राहम के साथ नहीं, अब्राहम के कामों के साथ। कम ऑन, किसके साथ? अब्राहम के कामों के साथ, उसके कर्मों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आज आप विश्वास करके घर में बैठे रहें, आप विश्वास करके घर में परांठे खाते रहें, गोभी वाले, मूली वाले, आलू वाले, और आप कहें कि मेरी समस्या तो हल हो जाएगी, मुझे चलकर परस्तिश करने की जरूरत नहीं है, मुझे भवन में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। आप कहें घर में ही, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास तो है, मेरी समस्या हल हो जाएगी। कम ऑन, यहां पर लिखा है विश्वास ने अब्राहीम के कामों के साथ मिलकर। ये जो विश्वास है ना, ये आपके कामों के साथ मिल जाना चाहिए। हालेलुया,
ये आपके कर्मों के साथ मिल जाना चाहिए। ये दोनों का आपस में तालमेल हो जाना चाहिए। आपको उपवास करना आना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए, आपको अंगीकार करना आना चाहिए, आपको स्वीकृति देनी आनी चाहिए, आपको रिसीव करना आना चाहिए, आपको अंगीकार करना, कन्फेस करना आना चाहिए। आपको विश्वास को काम में लाना आना चाहिए। तब क्या हो जाएगा? लिखा है कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। क्या डाला? माय गॉड, क्या डाला? विश्वास तभी काम आएगा, विश्वास तभी प्रभावशाली हो जाएगा जब उसके साथ काम मिल जाएंगे। जब काम मिल जाएंगे, जब आप काम नहीं ना मिलाएंगे तब तक विश्वास भी व्यर्थ रहेगा, किसी लाभ का नहीं रहेगा, मुर्दा रहेगा, मृत रहेगा। और फिर लिखा है प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हो गया। हालेलुया। किसके साथ विश्वास सिद्ध हो गया? कर्मों से। यदि आप इसी पत्री को, याकूब की पत्री को 2 अध्याय को 14 वचन से पढ़ते जाएं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो आपको पता चलेगा यहां पर इब्राहिम का जिक्र आया है। इब्राहिम ने क्या किया? उसने अपने बेटे का बलिदान दिया। वह यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखता था और यहोवा परमेश्वर ने उसे वायदा दिया था कि मैं क्या करूंगा, तेरी अंश को, मैं तेरे वंश को तारों के समान बढ़ाऊंगा, समंदर की भालू के समान बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने उसे वायदा दिया था, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उसने उस पर विश्वास किया और वह परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। कितने साल? 25 साल वह बिना संतान के परमेश्वर के साथ चलता रहा। जो परमेश्वर कहता था वो वही करता था, जहां परमेश्वर कहता था वह वहीं जाता था, जहां परमेश्वर उसे रुकने के लिए कहता था वो वहां पे रुक जाता था। कितने साल? 25 साल। जो लड़ाई खुदा ने उसे लड़ने के लिए कही वो लड़ाइयां उसने लड़ी। कितने साल? 25 साल। तब जाकर परमेश्वर ने जो वायदा उसके साथ किया था और उसने जो परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया था, 25 साल बाद उसकी जिंदगी में इसहाक आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसका विश्वास सिद्ध हो गया, उसका विश्वास सिद्ध हो गया। इसहाक आया। इसहाक का मतलब है स्माइल, इसहाक का मतलब है खुश होना, मुस्कान। उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। हालेलुया, हालेलुया। आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाएगी जब आप विश्वास के साथ कर्म करेंगे, जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, जब आप विश्वास के साथ रोजे रखेंगे, जब आप विश्वास के साथ अपनी भेंट, अपने दशमंद, अपने दान लेकर आएंगे, जब आप विश्वास के साथ प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, जब आप विश्वास के साथ संगति करना शुरू करेंगे, जब आप विश्वास के साथ दूसरों को गवाही देना शुरू करेंगे, आपके लिए भी हालेलुया वो विश्वास सिद्ध हो जाएगा, आपके लिए सिद्ध हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। आप जो कहेंगे वही हो जाएगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। आप जहां जाएंगे वहां आपका बोलबाला हो जाएगा, आप प्रभावशाली हो जाएंगे। पिछले दिनों में हमने सीखा था, जोशुआ को खुदा ने कहा तू प्रभावशाली होगा, तो प्रभावशाली होगा। एलिया, आज याकूब की पत्री में ही लिखा है, एलिया हमारे जैसा दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो आसमान खुल गया और बारिश हुई। जब उसने प्रार्थना की तो आसमान बंद हो गया और बारिश नहीं हुई। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना क्या होती है? कम ऑन बोलिए, क्या होती है? क्या होती है? जोर से बोलिए, क्या होती है? क्या होती है? हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास अगर प्रभावशाली होना है तो यह विश्वास और कर्म दोनों मिलके चलने पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
आपका विश्वास प्रभावशाली हो सकता है यदि आप कर्म करना शुरू कर दें तो। आपका विश्वास प्रभावशाली हो सकता है यदि आप प्रार्थना करना शुरू कर दें तो। आपका विश्वास प्रभावशाली हो सकता है यदि आप चर्च में आना शुरू कर दें तो। आपका विश्वास प्रभावशाली हो सकता है यदि आप रोजे रखना शुरू कर दें तो। आपका विश्वास प्रभावशाली हो सकता है यदि आप अपने दान दशवंध ईमानदारी से निकालकर प्रभु के भवन में लाना शुरू कर दे तो। आपका विश्वास प्रभावशाली हो सकता है यदि आप कर्म करना शुरू कर दें। क्या कर दें? हालेलुया। पिछले दिनों में 2000 रुपए का ऑटो बुक करके यहां पर आए। कितने रुपए का? हेलो, कितने का? 2000 रुपया खर्च किया उन्होंने। अमृतसर से जलंधर आए, ऑटो बुक करा के, आना भी जाना भी। विश्वास के साथ आए, कर्म किया, पैसा खर्च किया, यहां पर आए। जो चाहा वो प्रभु ने कर, हालेलुया, जो चाहा वो कर दिया। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए यीशु ने सूबेदार से कहा हो जाए, हो जाए। आज भी आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो जाएगा। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं और अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।